2 दर्जन जो है ना अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 दर्जन अंडे। और वहाँ पर जो बायर्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो आके कहते हैं कि हमें अंडे चाहिए। अब ज़्यादा बंदे आएंगे तो अगर तो शुरू में 1-2 बंदे आएंगे, 10 बंदे आएंगे, तो वहाँ पर अगर एक अंडे की कीमत यहाँ पर मान के चलते हैं, एक अंडे की कीमत आपकी 50 रुपये है, ठीक है, 50 रुपये। तो जैसे जैसे अंडे की कीमत कम होती है, मतलब कि अंडे कम, सप्लाई कम होगी, अंडे अगर कम होंगे तो वैसे वैसे उसका रेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर जाके उस अंडे का रेट जो है ना 80 रुपये हो गया, ठीक है, यहाँ पर जाके उसका रेट 80 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर जाके जो है ना एक अंडे की कीमत वैसे नॉर्मली तो होता नहीं है, लेकिन 100 रुपये हो गया। ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ से लिया था 50 रुपये से लिया था और वो अप ट्रेंड जाते जाते यहाँ पर चला गया, तो जो 80 रुपये वाला भी लिया है, 90 रुपये वाले भी लिए है, 60 ने 50 से ऊपर जितने ने भी लिया है उसको, वहाँ पर जाके उनको यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आया। प्रॉफिट नज़र आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो बन गए सेलर्स। अब वो बन जाएंगे बायर्स, भी कन्वर्ट होते हैं सेलर्स में। यानी कि आपने ख़रीदा, माल ख़रीदा सस्ते में, ऊपर जब उसकी मार्केट ऊपर हो गई, उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ गई और उसकी सप्लाई कम हो गई, तो देखा तो आपका एक टोकन या एक अंडा जो है वो 100 रुपये का हो गया। तो अब वो 100 रुपये का हो गया, तो आपने क्या किया, आप बन के वहाँ पर सेलर, ठीक है, आप यहाँ पर बन गए सेलर। अब यहाँ से, यहीं से आप जब अपना एक अंडा यहाँ से 100 रुपये का सेल आउट करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका कलर 1 मिनट चेंज कर देता हूँ। अब अगर यहीं से आप अपना एक अंडा 100 रुपये का सेल आउट करोगे और जितने भी जो बायर्स थे पहले, जिन्होंने कम पैसों में ख़रीदा था, वो सारे यहाँ पर सेल कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और बायर्स कम हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू फिर से आके रुकेगी 50 पे, हो सकता है 40 पे रुके, सारे सेल आउट करते तो 40 पे आके रुक जाए। तो इस तरह उसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। तो जब हम बायर्स जो लेते हैं नीचे से स्टॉक उठाते हैं, ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है जहां से उनको प्रॉफिट होना होता है, वहां पर जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो सारी अपने जो टोकन्स है वो सारे सेल आउट कर देते हैं, तो वो बायर्स भी सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो साइडवेज का ट्रेंड है, साइडवेज का ट्रेंड मैं जिस तरीके से इसको समझता हूँ, ऐसे समझिए अब कि साइडवेज का ट्रेंड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, मतलब कि 50-50 होते हैं। यहाँ पर ये कह लें कि बायर्स भी 50-50% है। यहाँ पर इसकी अगर कीमत है, यहाँ से मैं ऑल इन ट्रेड से मुनाफे की रकम इस स्टॉक की कीमत है यहाँ पर 10 रुपये। तो अगर यहाँ से ख़रीदेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर इसकी कीमत हो जाती है 15 रुपये, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, 15 रुपये हो जाती है। तो अब यहाँ से लोग स्टॉक ख़रीदते हैं, वहाँ से बेच देते हैं, यहाँ से ख़रीदते हैं, वहाँ से यहाँ से ख़रीदेंगे, वहाँ पर बेच देंगे, यहाँ से फिर ख़रीदेंगे, यहाँ पर बेच देंगे। लेकिन मार्केट कब चेंज होगी, यहाँ पर 50-50 चल रहा है, क्योंकि वहाँ ऊपर जाता है, सेल आउट करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, नीचे से फिर ख़रीदते हैं। तो ये हो गई एक टेक्निक की बात। वो सारे सेलर्स जो इस तरीके से काम करने लग जाएंगे, सेलर्स और बायर्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मार्केट कब चेंज होगी, मार्केट तब चेंज होगी भाई कि जब भी अगर बायर्स यहाँ पे आगे अप ट्रेंड, ये साइडवेज ट्रेंड जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करेगा, वो कैसे करेगा, जब भी यहाँ पर बायर्स ज़्यादा आगे, यानी कि 50-50% आधे सेलर्स हैं, आधे बायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इस साइडवेज ट्रेंड में आधे सेलर्स हो गए, साइडवेज में आधे बायर्स हो गए। तो अब जब बायर्स ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि आधे से 80% बायर्स ज़्यादा आ गए, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका सेलर्स ज़्यादा हो गए, तो यहाँ से क्या होगा, साइडवेज, यहीं से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। इसका पूरा ट्यूटोरियल है, वो आपने समझ लिया। पहले आपने समझ लिया कि ये अप ट्रेंड कैसे काम करता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है। ये चीज़ें आपने समझी कि अप ट्रेंड ऊपर और जो हायर हाइज बनाने लग जाए, यानी कि इस तरीके की चीज़ें बनाने लग जाए, ऐसे ऊपर ऊपर जाने की, तो तब आप समझेंगे उसको कि आपका क्या है कि अप ट्रेंड जा रहा है। अगर तो ये ऐसा मूव बनता है, यानी कि ऐसा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से लोअर हाई बनता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड, ठीक है। और फिर अगर ये है
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब हम आपको चार्ट की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो अप ट्रेंड की मैं एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। अप ट्रेंड की एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था वैसे ही है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रही है। मैं यहाँ से इसका कलर और थिकनेस ज़रा थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ से जो है वो स्टेप्स बनने लग गए, आराम आराम से स्टेप्स बनने लग गए। तो आराम आराम से स्टेप्स बने तो उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे मूव किया, लेकिन इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। थोड़ा सा नीचे मूव किया, उसके बाद भी ये ऊपर है, ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही, ये यहाँ पर आपका जो है ना अप ट्रेंड है। अब इसको हम एक लाइन लगा के यानी कि एक सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट कैसे बनाएंगे, हम इसकी सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो एक इसकी यहाँ पर सपोर्ट है। अब सपोर्ट किस तरीके से, एक तो ये वाली सपोर्ट जिस तरीके से मैंने अभी लाइन लगाया, ये वाली सपोर्ट इस तरीके से हम सपोर्ट बनाते हैं, वो सपोर्ट निकालना भी सीखेंगे हम कि सपोर्ट कैसे निकालेंगे, किस तरीके से सपोर्ट वर्क करती है। ये सारा ट्यूटोरियल एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, इतनी मेरे में कैपेसिटी नहीं है, सीधी बात है। लेकिन हमने कब एंट्री लेनी है ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने ट्रेंड को कैसे पहचानना है कि ये अपर ट्रेंड है या फिर लोअर ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है। तो मेरे भाई आपने देखना है कि यहाँ से एक कैंडल, ये वाली कैंडल देखिए, अगर एक कैंडल उसके ऊपर दूसरी कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है तब हम समझ जाएंगे कि ये जो है अप ट्रेंड जाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि मार्केट उससे ऊपर जाएगी।